सामने जो गाड़ी ठहरी है ना, सामने जो गाड़ी ठहरी है उसका क्या हिस्सा आपकी गाड़ी के निचले हिस्से से दिख रहा है, मतलब रेफरेंस पॉइंट हमारा। कार का हमेशा देखो रेफरेंस पॉइंट ये होता है, हम कार चलाने के टाइम पे ये जो नीचे वाला हिस्सा, ये जो नीचे की लेन होती है ना, हम अंदर से देखते हैं तो हमारे डैशबोर्ड का स्टार्टिंग पॉइंट की एक लाइन दिखती है, वो हमारा रेफरेंस पॉइंट है हमारे आगे की चीज़ों को हम जज करने के लिए। इसको बोलते हैं फ्रंट व्यू डिस्टेंस, यानी हमारे आगे जो गाड़ी रखी है उससे कैसा फ्रंट व्यू डिस्टेंस हम एग्जैक्ट करें, परफेक्ट करें। तो आप देखो इमेज में देख रहे हैं आपकी गाड़ी जो आगे ठहरी है उसके एकदम पीछे कितना रुकना चाहिए और कितना गैप आएगा, सेफ डिस्टेंस। तो अब सामने जो गाड़ी ठहरी है उसके निचले वाले हिस्से में, बम्पर के जो नीचे वाला हिस्सा है, इस लेन में हमारी सामने का रेफरेंस पॉइंट की जो लाइन है वो मैच हो रही है। तो एग्जैक्ट आपकी और वो बंदे की गाड़ी के बीच में एक बाइक वाला आ सकता है, उतना डिस्टेंस है, सेफ डिस्टेंस है। हमेशा हमें इसी तरीके से सेफ डिस्टेंस में गाड़ी चलाना है, ठीक है। अब ये हो गई आपके सामने हैचबैक, यानी आपके बराबर की गाड़ी। अगर आपके सामने अगर एसयूवी ठहरी है तो क्या करेंगे, ये जो फुटरेस आता है ना इसके नीचे पैर रख के चढ़ने का, उसको मैच कर लेना है क्योंकि उसका बम्पर बहुत हाइट रहता है। अगर आपके सामने अगर लॉरी या बस आ गई है तो फिर वो लोग के बम्पर तो ऊपर रहते हैं, उससे मैच करने के चक्कर में हम नीचे चले जाते हैं उसके, है ना। तो क्या करना है, ये जो टायर ऐसे टच होते हैं जमीन के ऊपर तो हमें दिखते हैं ऐसे, वहां जाके मैच हो रहा है तो अपना रेफरेंस पॉइंट को उसमें मैच करना है और उनसे 2 कदम पीछे रहना है। अच्छा क्यों, वो सामने जाने से पहले पीछे आके फिर बाद में सामने जाते हैं। जब वो पीछे आएंगे तो यहाँ टूट जाएंगे आप, तो उनसे ज्यादा डिस्टेंस ही अगर दूर रखेंगे तो सही रहेगा। अगर आपके सामने कोई बाइक वाला आ गया है तो बाइक का तो बम्पर नहीं होता है, फिर क्या चीज होती है, नंबर प्लेट फिट होने के बाद एक प्लास्टिक का ऐसे एक आता है जो कि पीछे की ट्रैफिक जो भी पीछे है गाड़ी के ऊपर डस्ट ना जाए या फिर वो जो भी चीजें पत्थर नहीं जाए इसके लिए जो है ना देता है। तो उसका जो एज आता है वो ऐसे टर्न होने के बाद में एक एज हो जाता है ना, नीचे आके एंड हो जाता है, वो एंड को हम रेफरेंस पॉइंट रखना है। हमेशा फ्रंट व्यू डिस्टेंस जो भी हम सेट करते हैं, चाहे हैचबैक हो, सेडान हो, एसयूवी हो, यही फॉर्मूले को हम सेट करके चलाना है। हमारी गाड़ी कभी भी पीछे से जाके किसी और की गाड़ी को नहीं ठोकेगी। नेक्स्ट इमेज में आ जाते हैं। नेक्स्ट इमेज में आप देखिए, गाड़ी चलाने के टाइम पे हमें डर लगा रहता है ट्रैफिक में कि चलती चलती गाड़ी में ऐसे टच ना हो जाए, इसको बोलते हैं व्हीकल टू व्हीकल डिस्टेंस। तो ये दोनों गाड़ियों का ये जो डिस्टेंस, सेफ डिस्टेंस किस तरह से सेट करना है। अब आप देखे होंगे ना, लेफ्ट साइड में आप बैठे हैं तो ऐसे हाथ रख के बैठते हैं, कहाँ रख के बैठते हैं, डोर के एज में। आप उसमें भी देखेंगे इमेज में भी, डोर का जो एज दिख रहा है वो हमारा रेफरेंस पॉइंट है बाजू वाली गाड़ी को जज करने के लिए। कौन सा, ये वाला हिस्सा। अब यहाँ से आप देख, यहाँ बैठ के आप इधर देख रहे हैं तो उस तरफ की गाड़ी का कौन सा हिस्सा दिख रहा है आपको, ये वाला हिस्सा दिख रहा है ना। तो दोनों गाड़ी के बीच से 2 बंदे एक साथ चल के जा सकते हैं, इतना डिस्टेंस है, ये सेफ डिस्टेंस है। जब आप यहाँ टुक के देख रहे हैं, बाजू वाली गाड़ी का शीशा दिख रहा है, ये हिस्सा दिख रहा है, जो साइड व्यू मिरर का निचला हिस्सा दिख रहा है, तो आपकी गाड़ी सेफ डिस्टेंस में है, 2 लोग आराम से ऐसे चल के जा सकते हैं। तो हमेशा हमें इतना ही सेट करके चलाना है। अगर इससे ज्यादा रहा तो चलेगा, लेकिन कम नहीं करना। कम करोगे तो क्या होगा, हमें उस गाड़ी की तरफ बढ़ूंगा तो क्या होगा, देखो वो इमेज में दिख रहा है ना, एड्ज दिख रहा है ना, यहाँ पे सेफ डिस्टेंस है वो। अगर मैं वो मिरर बिना दिखे के कर दूंगा तो क्या होगा, गाड़ी के करीब आ जाऊंगा। जितना गाड़ी के करीब आओगे तो उसकी चीजें बंद होती जाएगी, नहीं दिखेगी आपको। जितना आप दूर जाओगे तो वो गाड़ी का डिस्टेंस बढ़ते जाएगा और नीचे। जैसे आपकी गाड़ी इस तरफ हटेगी तो मिरर के बाद में हैंडल दिखेगा, और थोड़ा इधर हटेगी तो फिर ये दिखेगा, ऐसे होएगा। तो कभी भी हमें देखना है तो लेफ्ट साइड में देख रहे हैं आप गाड़ी चला रहे हैं तो साइड वाली गाड़ी का आपको मिरर दिखना है। अगर मिरर दिखना बंद हो गया तो आप उसके नजदीक जा रहे हो तो वापस हम साइड में हट जाना। अब ये हमारे बराबर की गाड़ी चल रही है तो हम इस तरह से करना है। अगर हमारे बाजू में एसयूवी है तो फिर उसका मिरर बहुत ऊपर रहेगा, तो क्या करना है, उसका जो टायर का ये टर्न आता है ना यहाँ पे, वो वाला हिस्सा हमें साइड से दिखना चाहिए। ओके, अगर हमारे बाजू में अगर बस आ गई है, बस का आधा टायर ऐसे दिखना चाहिए, लॉरी या बस आ गई है क्योंकि वो बहुत हाइट में रहती है। तो ये सारी चीजें हमें सेफ डिस्टेंस है जो व्हीकल टू व्हीकल डिस्टेंस में हमें काम आती है। हमेशा इसी तरीके से हमें ड्राइव करना है। नेक्स्ट आप इमेज में चले जाएंगे, थर्ड वाले।
फोर्थ वाले इमेज में वही है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जितना आप इससे दूर जाते जाओगे तो डिस्टेंस बढ़ते जाएगा, जितना करीब आओगे तो इसकी चीज़ें गायब होती जाएंगी आपको। ठीक है, अब नेक्स्ट आप इमेज में थर्ड इमेज में देख रहे हैं। थर्ड इमेज में आपको देखेंगे तो ये जो पिलर्स होते हैं, ये पिलर्स की वजह से रोड एक्सीडेंट होते हैं, है ना। इमेज में आप ऑब्जर्व करके देखो, अब वो पिलर के एकदम डायरेक्टली अगर कोई बाइक वाला आ रहा तो हमें नहीं दिख रहा है, उतना हिस्सा हमें ब्लाइंड स्पॉट बन गया है। लेकिन आगे से आने वाला क्या सोचेगा, इतना बड़ा विंडशील्ड हो, मैं तो उसको दिख रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली आपको नहीं दिख रहा है। आप भी टर्न ले लोगे, वो भी उधर से आके टर्न लेगा, सीधे सीधे गाड़ी यहाँ ठुकती है। बहुत बार देखेंगे टायर के पास आके ऐसे ठुक के गिर जाते हैं लोग, ये यही ब्लाइंड स्पॉट्स की वजह से होता है। तो इसको अवॉइड कैसे करना है, अब वो वाला हिस्सा हमें दिखना है तो किस तरह से दिखना है, स्टीयरिंग की तरफ आप ऐसे जाके देखो, कोई आ रहा है कि नहीं दिखता है। फिर उसके बाद इस तरफ से जाके देखो, कोई दिख रहा है कि नहीं। हमेशा टर्न लेने से पहले ब्लाइंड स्पॉट को अवॉइड करके हम लोग को टर्न लेना है, चाहे वो राइट साइड का हो या लेफ्ट साइड का हो। अब यहाँ पे बैठे हैं आप, इस साइड में आके देखें कोई नहीं है, ओके ठीक है, इस तरफ से देख लो कोई नहीं है, उसके बाद ही आपको टर्न लेना है। क्योंकि आगे वाला आने वाला भरोसा करेगा कि इतना बड़ा विंडशील्ड मैं तो दिख रहा हूँ, लेकिन इसकी वजह से एग्जैक्ट नहीं दिखेगा आपको। तो हमेशा इस तरह से देखना। अब आप होंडा कंपनी की गाड़ियाँ देखें, उसको तुम आप देखो, अभी नेक्स्ट देखो, होंडा वाला क्या करता है, उस पिलर में फिर एक शीशा देता है छोटा, पिलर के पास एक और छोटा शीशा देता है, वो ब्लाइंड स्पॉट को अवॉइड करने के लिए देता है। तो थोड़ी कंपनीज है जो सेफ्टी के लिए बहुत सोचती है। और नेक्स्ट आप देखेंगे, गाड़ी तो बढ़िया चला रहे हैं लेकिन लेफ्ट साइड में जजमेंट नहीं कर पा रहे हैं। अब लेफ्ट साइड में जजमेंट करने का मतलब यही है कि हमारी कार के लेफ्ट में कोई भी चीज हो उसको कैसे अवॉइड करना है हमें, है ना। तो उस जगह पे जाने से पहले हमें वो चीज दिखती है, जो भी चीज के आप करीब जा रहे हो उससे पहले हमें वो दिखती है। तो आप यहाँ पे देखेंगे इमेज में एक फैमिली जा रही है बाइक पे, वो कहाँ पे एग्जैक्ट हमारे रेफरेंस पॉइंट में दिख रही है, सेंटर में। तो वो पॉइंट बन गया है, हमें वो लोग को एक पॉइंट आउट कर दिए हम लोग, है ना। अगर ऐसे ही डायरेक्ट जाओगे तो वो वाला पार्ट, हमारे कार का वो वाला पार्ट उसको टच होएगा। तो अगर नहीं टच करना है तो उस पॉइंट को क्या करना है, हमें उनके ऊपर से हटाना है, राइट। हटाना है तो हम लोग क्या करते हैं, अपनी कार को ये जो पॉइंट दिखा रहा है यहाँ पे, वो लोग जिस जगह पे दिख रहे हैं वो पॉइंट को इस तरफ हटाना है। तो इसका मतलब ये है कि राइट इंडिकेटर डाल के आपको, ओके, साइड व्यू मिरर में देखो अपने बाजू में कोई ना हो, अगर ना है तो उस पॉइंट को उनके ऊपर से साइड में हटाना है। साइड में हटाने का मतलब वो हमारे स्क्रीन में दिखना नहीं चाहिए, स्क्रीन से बाहर हो जाना है। जो हमारे लेफ्ट साइड का जो टर्न आ रहा है ना, ये वाला, अब ये जो एक और बाइक वाला इधर से जा रहा है ना, जैसे वो कार जा रही है ये साइड से, वो हमारे स्क्रीन में नहीं है, सिर्फ ये बंदे हैं, इनको हटाना है। तो वो पॉइंट को हम क्या कर रहे हैं, साइड में ले रहे हैं। अब मान लो कि बाइक वाले नहीं है, वहां पे कोई चीज रखी है, तो हमें पहले ही दिखती है वो चीज कहाँ पे दिख रही है हमारे रेफरेंस पॉइंट में। तो क्या करते हैं, उसको अवॉइड करने के लिए ये पॉइंट को उसके ऊपर से हटा देते हैं। तो हमेशा जजमेंट यही करना चाहिए, जैसे लेफ्ट साइड में चाहे झाड़ हो, पेड़ हो, दीवार हो, पत्थर हो या खड्डा हो, उसको बचाना है तो रेफरेंस पॉइंट में कहाँ दिख रहा है हमारे को, उस चीज को उसके ऊपर से हटा देना है बस। अब मान लो कि अभी कभी गलती भी हो सकती है हमें वो हटाने में, तो कभी कभी क्या होता है, खड्डा अगर है समझ जाओ, उसको बचाने के चक्कर में क्या करते हैं, तुरंत ऐसे घुमाते हैं। वो गलती नहीं करना चाहिए। अगर खड्डा है तो आप आराम से वहां पे रोक के गाड़ी को उसके अंदर से ले जाओ, तुरंत ऐसे नहीं हटाना है। पहले हमें सेंटर मिरर, साइड मिरर देखना है, इंडिकेटर डालना है, उसके बाद ही हमें हटना है। वरना उनके साथ लेन ड्राइविंग करो आप, जहाँ तक सेफ डिस्टेंस नहीं आ जाता है आपको वहां तक करो, उसके बाद अपना जब भी डिस्टेंस मिलेगा या राइट साइड में कोई ट्रैफिक नहीं रहेगा आप उनको हटा सकते हैं। अब ये रेफरेंस पॉइंट का मतलब ये पहले वो समझना है, वो जो बंदा कहाँ पे दिख रहा है हमें, सेंटर में दिख रहा है। तो अगर वहां से आप एक ऐसी लाइन डालोगे उस बंदे तक, और उसके बाद लेफ्ट साइड की एक लाइन डालोगे, तो वो दोनों लाइन मैच होंगे, वो एक पॉइंट बनेगा वहां पे। मतलब आप उसको जज कर रहे हो, मेरा लेफ्ट साइड का टायर उसको लगेगा करके, उतना ही ना, लेफ्ट टायर के बाद कुछ नहीं रहता है। तो इस तरह से लाइन डाल रहे हो और यहाँ से ऐसे लाइन मैच कर रहे हो तो एक वी जैसा बनेगा और वो पॉइंट बनेगा, और वो बंदा हमें यहाँ दिख रहा है। तो इसको क्या कर रहे हैं, इसको हम उसके ऊपर से हटा रहे हैं, तब क्या हो रहा है, वो गैप बन रहा है हमारे, उसके और हमारे कार के बीच में गैप बन रहा है। तो हमारा लेफ्ट साइड का टायर और वो बंदे को हम बचा रहे हैं।
नेक्स्ट जो इमेज में आपको दिखा गया है, एक बाइसिकल वाला जो है ना जा रहा है, उसके आगे डोर खुला है। अक्सर करके होता है डोर जब खोलते हैं तो बहुत से लोग देखते नहीं है पीछे, वो तरीका नहीं मालूम होने की वजह से इस तरह से होते हैं। तो हमें सीखना चाहिए कि डोर किस तरह से खोलना चाहिए। आप देखे होंगे डोर खोलने का तरीका है, डोर में कितने हिस्से होते हैं खुलने वाले? 2 हिस्से होते हैं, एक ये फर्स्ट स्टेप है और ये दूसरा स्टेप है। याद रखो, हमें हमेशा फर्स्ट स्टेप से उतरना है, दूसरे स्टेप से नहीं उतरना है। फर्स्ट स्टेप इसलिए दिया है पैसेंजर उतरने के लिए, दूसरा स्टेप इसलिए दिया है अंदर की वो सीट को बाहर निकालने के लिए, अंदर के वो सामान को बाहर निकालने। तो कंपनी के फैसिलिटी के लिए वो दूसरा दिया, वरना एक ही स्टेप देता है। तो ये दूसरा जो स्टेप है हमारा नहीं है, ये सामान निकालने के लिए। तो याद रखो, तरीका सीखना है हमें। बहुत से लोग क्या करते हैं, गाड़ी बंद करते हैं, राइट साइड से ऐसे डोर खोल देते हैं, डोर खोलते हुए भागना स्टार्ट कर देता है। जैसे डोर खोले लग जाता है। 2 साल पहले मेडशल में एक इंसिडेंट हुआ था। जो ये जो पैसेंजर ऑटो जो होते हैं वाइट कलर के जो घूमते हैं, वो बंदा जो है ना ऐसे डोर खोल दिया और वो फोर्स से ऐसे गया। बाजू से 2 फैमिली जा रही थी, वाइफ एंड हस्बैंड जा रहे थे, और उनके साथ ऐसे लड़ी डोर। जैसे लड़ते वो एक साइड में गिर गया, दोनों साइड में गिरे, बाजू से टिप्पर आ रहा था, उनके ऊपर से चला गया। इस चीज़ को बोलते हैं डोरिंग। इसके ऊपर केस बुक होता है। जो बंदा डोर खोला है उसके ऊपर केस बुक होता है, उसके बाद वो दोनों की मौत का कारण बनता है। इसके लिए डोर खोलने का भी तरीका है, किस तरह से। डोर राइट हैंड से नहीं, लेफ्ट हैंड से खोलना है। डोर का जो हैंडल होता है वो लेफ्ट हैंड। इसको होल्ड करो ऐसे हैंडल को, ठीक है। आप ऐसे जब घूमोगे तो कितना 90 डिग्री आप घूम रहे हो, है कि नहीं? 90 डिग्री घूम रहे हो तो अपने राइट शोल्डर से पीछे की तरफ देखो, पीछे के शीशे से। आप जब राइट साइड के घूमोगे, यहाँ बैठ के घूमोगे, तो इस शीशे से आपको यहाँ की ट्रैफिक दिखेगी, है ना। आपके साइड मिरर में भी आपको ट्रैफिक दिखेगी, ऐसे। ओके, ये होल्ड करके रखे हो तो ये भागेगा नहीं, ठीक है। उसके बाद डोर खुल गया आपका। उसके बाद आप स्टीयरिंग पे अपना हाथ रखो, राइट लेग पहले बाहर रखो, ठीक है। उसके बाद दूसरा लेग देखो, क्रॉस होके आपको इस तरह से गाड़ी से निकलने का तरीका है। ऐसे पलटे आप, क्रॉस होके, उसके बाद दूसरा पलटे, पैर बाहर रखो, और उसके बाद क्रॉस होके रखो। फर्स्ट स्टेप से ही निकलना है हमें बाहर, दूसरे स्टेप से। और कार में बैठने का भी तरीका है, किस तरह से बैठना है। डोर खोलो, पहले बैठ जाओ, उसके बाद पैर अंदर रखो। लेकिन अपने पास क्या करते हैं, पहले पैर उसके बाद जाके बैठो, लेकिन ऐसा नहीं, पहले बैठो उसके बाद पैर रखो। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जो छोटे छोटे की वजह से रोड एक्सीडेंट होने के चांसेस रहते हैं। और दूसरा चीज़ है, सेकंड इमेज में देखो, हम इंडियंस है, बहुत रहम दिल रहते हैं। कोई भी ऐसे करेगा तो अच्छे से उसको जाके पूछते हैं, भाई कहाँ जा रहा है? चंदा नगर जा रहा हूँ, ठीक है बैठ जा, उधर ही जा रहा हूँ, मैं भी ले जाता हूँ। तो अननोन पर्सन को लिफ्ट नहीं देना है, कानूनन जुर्म है। अननोन पर्सन को लिफ्ट देना कानूनन जुर्म है, जिसकी वजह से हमें जेल हो सकती है। 66/192 सेक्शन होता है, सेक्शन के नीचे हमारे ऊपर केस बुक होगा। इसके 155 रीजन बताया गया है, जिसमें से 2 मैं आपको बता दूँ। आप मानो यहाँ से ऐसे जा रहे हैं, थोड़ा आगे जाने के बाद में आपकी बाइक को एक बंदा ऐसे करके बोला है, उधर ही जा रहा हूँ ना, चलो बैठा देता हूँ। अब बताओ आप लोग, रोड एक्सीडेंट होने के टाइम 2 व्हीलर पे सबसे ज्यादा कौन मर जाता है? पीछे वाला, क्योंकि इसके हाथ में हैंडल रहती है, ऐसे करके बच जाता है। उसको जैसे गाड़ी लगेगी उड़ के वो नीचे बाजू वाली गाड़ी पे गिर जाता है। अब पंचनामा होगा, उसके बाद जो बंदा गाड़ी चला रहा था उसको भी रोकेंगे, और जो मर गया उसके फैमिली मेंबर्स को बुलाएंगे, बोलेंगे कि ये बंदे के साथ ये जा रहा था, ऐसे ऐसे हो गया। सबसे पहले उसके फैमिली मेंबर देखेंगे, ये तो हमारा रिश्तेदार नहीं है, ये ना हमारा आदमी का दोस्त है साहब, ये एक्सीडेंट नहीं है, मर्डर है ये। तो आप प्रूफ कर सकते हैं, आपके पास कोई है प्रूफ करने का? कानून को सबूत चाहिए। तो जानबूझ के मुसीबत मोल रहे हैं हम लोग, तो लिफ्ट देना चाहिए? नहीं है, आंसर नहीं है, आपने कुछ भी नहीं, मैंने लिफ्ट दिया है, सेक्शन में लिफ्ट देना नहीं है, तो आपके ऊपर केस बुक होगा। अननोन पर्सन को लिफ्ट देना नहीं। नेक्स्ट क्या रहता है? कोई बंदा आपको ऐसे मांगना, उसको बिठा के ले गए आप, सीधे हम लिंगम पुलिस सिग्नल पे जाते हैं, पुलिस स्टेशन के पास में अच्छा सा बैरिकेड लगा के व्हीकल चेकिंग चल रहा है, आपकी गाड़ी को भी रोके। सेकंड रीजन है, आपकी गाड़ी को भी रोके, गाड़ी पूरी चेक किए, ओके परफेक्ट, कुछ भी नहीं है। आपकी जी बुक चेक किए, ओके परफेक्ट, कुछ भी नहीं है। आपका बैग चेक किए,
परफेक्ट कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट किसकी बारी रहती? पीछे वाले की। बैग खोलते ही बम निकला, गन निकला, ब्राउन शुगर निकला और कुछ निकला। तो अच्छा तुम लिफ्ट दिए हो ना इसको, ठीक है तुम जाओ, मैं हम लोग इसको देखते हैं, ऐसा रहेगा कि नहीं? तो जानबूझ के देना है। हमारे स्टूडेंट के साथ ही हुआ है। माय होम से वो एडमिशन लेने के लिए यहाँ आए हैं, यहाँ आके एडमिशन लिखने के बाद पर्स ढूंढ रहे तो पर्स नहीं। ये थर्ड रीजन है। अच्छे से कॉलेज का लड़का बैग वैग डाल के है, चलो यार इतना एकदम डिसेंट दिख रहा है, छोड़ देता हूँ उधर ही जा रहा हूँ ना, तो यहाँ उतर गया। जैसे वो यहाँ उतरा, ये तो आ गए हमारे अंदर और वो अपना इनका पीछे से पर्स मार के चला गया। और कई लोग के चेन मार देते हैं। तो जानबूझ के हम लोग ये मुसीबत पड़ रही है। इसके लिए 66/192 सेक्शन है, इसके अंदर लिखा है दरमियान, अननोन पर्सन को आपको लिफ्ट देना नहीं। किसको देना है लिफ्ट? मेडिकल इमरजेंसी, जिसमें आप प्रूव कर सकते हो कि फलां टाइम पे फलां चीज के लिए मैं गया था, आपके पास मेडिकल रिपोर्ट रहेगी, यानी जो विक्टिम है वो आपको आंसर देगा। रोड एक्सीडेंट हुआ है, यहाँ तक के अगर किसी की जान बचाना है तो सिग्नल बंद है, जंप करके आप चले जा सकते हो। अगर आपको कुछ पेनल्टी आएगी, आप रीजन दिखा के, वो टाइम उसमें टेबल साथ लिखा रहता है, आप उसको डिलीट करवा सकते हो। अब तो कानून एक नया रूल बना दिया है, अगर कोई बंदा रोड एक्सीडेंट हो गया, आप उसको हेल्प करोगे तो आपको 5000 रुपीज का गिफ्ट देंगे। इसके साथ साथ एक आप अच्छे सीनियर आप सिटीजन है करके एक आपको एक गवर्नमेंट की तरफ से भी मिलेगा, और आपसे कोई चीज का सवाल नहीं पूछा जाएगा और कोई चीज की परेशानी दिक्कत नहीं होगी, आपको कहीं नहीं बुलाया जाएगा। अभी अप्रिशिएट करेंगे ताकि आपको देख के और लोग हेल्प करें, ठीक है? आप में से कोई डॉक्टर्स है, यानी तो आप सुने होंगे एक्सीडेंट होने के बाद से लेके 1 आवर, इस 1 आवर को बोलते हैं गोल्डन आवर। कोई बंदे को, वो विक्टिम को अगर आप हॉस्पिटल पहुंचाए तो उसकी जान बचा सकते हैं। गोल्डन आवर बोलते हैं वो 1 आवर, जिस टाइम पे एक्सीडेंट हुआ वहां से 1 आवर गोल्डन आवर होता है। तो इस गोल्डन आवर में पहुंचाने की कोशिश करना चाहिए हमें। ये नहीं कि छोड़ो यार हमें क्या करना है, नहीं, कंपलसरी हमें इस गोल्डन आवर में हम पहुंचा के उसकी जान बचाना है। अभी तो गवर्नमेंट इस चीज़ को बहुत एंकरेज करने के लिए 5000 रखी है, उसके बाद और ज़्यादा भी बढ़ा सकती है, ताकि बहुत से जो भी रोड एक्सीडेंट्स हो रहे हैं उसके अंदर हेल्प होए। ज़्यादा करके रोड एक्सीडेंट में जो मरते हैं वो कौन होते हैं? पेडिस्ट्रियंस होते हैं। आज दिन अपने इंडिया में जो है ना, पेडिस्ट्रियंस बहुत मर रहे हैं। ये मरने का रीज़न क्या है? पेडिस्ट्रियंस की गलती नहीं, ड्राइवर्स की गलती है। क्योंकि ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे वो क्रॉस करते रहते, यहाँ से पी करके हॉर्न बजाएगा और उसको उड़ाते हुए चला जाएगा। यानी पेडिस्ट्रियंस ऐसा क्रॉस कर रहा है तो सोचेगा उसके पीछे से चला जाऊं, यानी तो वो आने से पहले आगे से चला जाऊं। तो कभी भी रोड ज़ेब्रा क्रॉसिंग के पास में याद रखो, सबसे पहला रोड पे हक किसका बनता है? पैदल चलने वाले का ही रहता है। कारें, बसें, लारियां बाद में आई हैं, पहले तो इंसान ही है। तो सबसे पहला हक बनता है पैदल चलने वाले, तो उसको पहले चांस देना चाहिए, उसके बाद ही हम जाना चाहिए। कहीं भी ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे कोई क्रॉस कर रहे हैं तो आपको अपनी स्पीड को कम करके कंट्रोल करना है, ताकि वहां पहुंचने तक आपकी स्पीड कंट्रोल हो रही है तो ठीक है, नहीं है तो ज़ेब्रा क्रॉसिंग से पहले रोक दो और वो बंदों को, बुरों को क्रॉस होने दो, उसके बाद आप जाना। कभी भी उसके आगे से या पीछे से निकलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अब मसला आ जाता है, हमें शिरडी जाना है, कभी नहीं गए हैं, यानी हमें मुंबई जाना है, कभी नहीं गए, या और कहीं जाना है, नहीं गए, तो हमें सबसे पहले याद आता है यार GPRS लगाओ और यहाँ से चलो। तो GPRS ऐसा होता है कि आधे रास्ते में जाने के बाद गोल कर देता है, बहरान कर देता है, परेशान कर देता है। तो ये सारी चीज़ें आने से पहले जो है ना, जो हैवी ड्राइवर्स थे, एक स्टेट से दूसरे स्टेट को आना है तो किस तरह से आते थे हम लोग, तो इसके लिए माइलस्टोन काम करते हैं। तो आज हम लोग भी समझ लेते हैं ताकि इसका क्या अहम रोल होता है। माइलस्टोन में आप देखेंगे कि नीचे का हिस्से का जो कलर रहता है, जो साइड में लगे रहते हैं रोड के बाजू में, जिसपे किलोमीटर लिखा रहता है, और ये इंडिकेट करता है कि आप कौन से हाईवे पे हो, ठीक है। तो नीचे व्हाइट रहता है, ऊपर की तरफ जो है ना कलर बदलते रहते हैं। मान लो फर्स्ट हम लोग माइलस्टोन आ गया, ऊपर की तरफ येलो है और नीचे व्हाइट है, हमारी गाड़ी कौन से हाईवे पे चल रही है? नेशनल हाईवे पे। उसके बाद ऊपर ग्रीन आ गया, नीचे व्हाइट आ गया है, तो कौन सा हाईवे पे आ गए हैं हम, आप है ना, आगे चल रहे हैं। और फिर एक और रोड आ गई है हमें, जो ब्लू और ब्लैक हो गया है, या फिर
नीचे की तरफ व्हाइट है, तो हम कौन से हाईवे पे आ गए हैं, है ना। अब नेक्स्ट आप देख रहे हैं थोड़ा आगे जाने के बाद में उसका कलर चेंज हो गया है। कलर कौन सा आ गया है, अभी ऑरेंज एंड व्हाइट आ गया है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपकी गाड़ी में फ्यूल खत्म हो रहा है और आप बहुत देर से ट्रैवल कर रहे हैं, थके हो, भूख लग रही है आपको, या पानी नहीं है आपकी गाड़ी में पीने के लिए, तो हमें आगे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। क्या करना है वहाँ पे, जैसे आप ऑरेंज का देखोगे आपके फ्यूल खत्म हो रहा, आगे बढ़ जाओगे तो कहीं रास्ते में आपको पंप नहीं मिलेगा और गाड़ी रुक जाएगी, पानी नहीं, खाना नहीं, फिर फैमिली सफर होगी। आए दिन हम लोग देखते हैं ना, डब्बा पकड़ के लोग जो है ना वापस डीजल लेके जाते रहते हैं, ये सारी गलतियों से होता है ये, तो हमें समझ के चलाना चाहिए। अब जैसे ऑरेंज देख रहे हैं आपका फ्यूल खत्म हो रहा है तो यू टर्न, फिर किधर आ रहे हैं हम लोग, सिटी की तरफ, सिटी की तरफ आ रहे हैं और यहाँ पे आने के बाद सारा जो भी काम है हमारा, फ्यूल फिल करा रहे हैं और खाना वाना खा रहे हैं, पानी वानी ले रहे हैं, उसके बाद वापस हम रूरल एरिया में चले जा रहे हैं। उसके बाद जहाँ जाना है वहाँ पे जा सकते हैं। बोलने का मतलब यही है कि ये अगर ऐसे साइंस हमें कहीं पे दिखे तो हमें इस चीज़ का ध्यान रख के आगे चलाना है। अब लास्ट एंड लिस्ट हम देखेंगे, राइट टर्न तो मार देते हैं बहुत बढ़िया से, लेफ्ट टर्न आती है तो आपसे नहीं होता। यही डर लगा रहता है कि लेफ्ट में जो डिवाइडर है उसके ऊपर गाड़ी हमारी चढ़ ना जाए, लड़ ना जाए। तो आज हम लोग सिंपल तरीका देख लेते हैं कैसे हमें मारना चाहिए। अब मानो ये एक चौराहा है, राइट टर्न तो बढ़िया कर लेते हैं हम लोग, यहाँ से ऐसे निकले और यहाँ दिखता है क्योंकि ये सारा हिस्सा हमें दिख रहा है राइट साइड में, यहाँ से आए बढ़िया से टर्न मार। अब जब लेफ्ट वाली टर्निंग आएगी तो या तो पहले घुमा देते हैं, टायर इधर ऊपर से चला जाता, या नहीं तो बहुत आगे जाने के बाद में टर्न मारते हैं ताकि ये सामने से आने वाली ट्रैफिक के आगे चले जाते हैं। तो सही तरीका क्या है, देखो कोई भी गाड़ी, आप कोई भी गाड़ी को देख लो, चाहे वो गाड़ी का लेंथ कितना भी हो, दोनों टायर के बीच का हिस्सा सेंटर आता है ना, ये दोनों टायर के बीच का हिस्सा देखो सेंटर आ रहा है। गाड़ी का लेंथ मत देखो आप ये, और टर्न मारने के टाइम लड़ने वाला हिस्सा यही है, तो ये दोनों हिस्से में सेंटर यहाँ आ रहा है डोर के पास में। तो याद रखो, अब जब गाड़ी चला रहे हैं हम लोग यहाँ से, अब ये राइट टर्न मारना है तो करेक्ट यहाँ आने के बाद ये जो लाइन होती है हमारे शोल्डर पे मैच होना है, लाइन मैच होगी, अपनी गाड़ी को टर्न लो, करेक्ट परफेक्टली गाड़ी यहाँ पे, ठीक है। अब फॉर्मूला लेफ्ट टर्न लेने वाला, याद रखो लेफ्ट टर्न लेने के लिए यहाँ तो दिख रहा है करके हम भरोसे से कर रहे हैं, लेफ्ट टर्न लेना है तो पहले का पहले आपको क्या करना है, सेफ डिस्टेंस लेना है। किस चीज से, इस चीज से आपको पहले दिख रहा है ना यहाँ पे, ये सेफ डिस्टेंस कैसा है, तो थोड़ा सा अपनी गाड़ी को इस तरफ हटाना है, थोड़ा सा राइट में आके, उसके बाद आप यहाँ पहुँचने के बाद में आपकी गाड़ी के लेफ्ट शोल्डर पे जो ये लाइन आ रही है, ये मैच होने के बाद में आपको अपनी गाड़ी का टर्न लेना है और आपका जो ये लेफ्ट साइड का जो टायर है एकदम परफेक्टली यहाँ से आएगा और आपको आगे वाले ट्रैफिक के सामने भी जाना नहीं पड़ेगा, ठीक से यहाँ से टर्न होगी गाड़ी, यहाँ आ जाएगी, ठीक है। कभी भी ये चीज का ध्यान देना है। और दूसरी चीज है, थोड़े लोग बाद में आए हैं तो कभी भी हम लोग यू टर्न ले रहे हैं ना, तो जिस जगह से हम लोग ऐसे यू टर्न ले रहे हैं, यू टर्न लेने के बाद में हमारा यू टर्न जिस लेन में खत्म हो रहा है उसी को फॉलो करना है, ना कि लाइन बदलना है, क्योंकि जो आपके पीछे से जो ट्रैफिक आ रही है वो ट्रैफिक यही गेस करती है कि इनका सेकंड रो में खत्म हुआ ना, अब ये इसी चीज को फॉलो करेंगे, रोड रूल यही बोलता है। तो आप गलती से दूसरे रूल में आएंगे तो ये बाजू से आके आपको ठोक देगा, बहुत हैवी एक्सीडेंट होगा। तो जब भी यू टर्न लेते हैं जो रो में हमारा खत्म होता है उसी को कंटिन्यू करना है, अगर आगे जाने के बाद लेफ्ट जाना है तो यहीं से आपको इंडिकेटर करके और उसके बाद में धीरे धीरे लाइन को चेंज करके हमें जाना है। नेक्स्ट आप देख लो, पेपर के नीचे थोड़े सेक्शंस लिखे हैं, W/H, तो ये सेक्शन होता है 184, बाइक तो चला रहे हैं, हेलमेट नहीं लगाए, विदाउट हेलमेट, ठीक है। उसके बाद में एक और होता है 129/177, बंदा हेलमेट तो लेके चल रहा है, सर के बजाय कहाँ रखा है, वो टैग पे रखा है, डबल लगता है उसके ऊपर भी सेक्शन। दूसरा आपको आ रहा है 177/14, यही अभी हम लोग सीखे हैं ना, क्योंकि आप किसी की मौत का कारण मत नेग्लेक्ट कर रहे हैं आप उस चीज को। दूसरी चीज होती है 130/177,
क्या है? विदाउट डॉक्यूमेंट। बहुत से लोग आजकल क्या करते हैं, लाइसेंस रहेगा तो बस वही रोकेगा तो लाइसेंस दिखाने का रहेगा, नहीं। आरसी, इंश्योरेंस, पोल्यूशन, ड्राइविंग लाइसेंस। अगर आप कार चला रहे हो, आपकी ड्राइविंग लाइसेंस में कार का परमिशन होना चाहिए। अगर आप टू व्हीलर चला रहे हो, टू व्हीलर में भी आपका परमिशन होना चाहिए। अगर आप एक्टिवा चला रहे हैं या कोई चीज चला रहे हैं, टू व्हीलर जिसके 2 व्हील होते हैं, ठीक है। अगर कोई फिजिकली हैंडीकैप है तो उनको आईसी कैटेगरी आती है, इनवैलिड कैटेगरी।